आज स्टेज पे जोश तो हमारे नौजवानों ने लाया हो, चाहे सरपंच कार्तिक हो, हाँ ठीक है, रहो दिए सभी हल्का सा, हाँ हाँ। यहाँ ट्रक यूनियन 7 गांव के ऑफिस के ऊपर, हमारी स्टेज के ऊपर आए पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यगण, सुनील मूसेपुर है, अनिल रायपुर है, हमारे अजय पटौदा है, मनोज है। हम सुबह से लोगों से साथ मांगने का प्रयास कर रहे हैं और जब हम कापड़ीवास आए तो कार्तिक ने और अपने रणधीर ने दोनों को मुझे गाड़ी में बिठा दिया और उसके बाद यहाँ तक बड़े जोश खरोश से यहाँ पर मेरे को लाए का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पहुँचने के उपरांत मास्टर जल सिंह जी, सुरेंद्र जी, 42 गांव के सभी सरपंच साहिबान, आपने मुझे नवाजा, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ आई हुई इलाके की सरदारी, हाँ शुक्रिया शुक्रिया, यहाँ इलाके की आई हुई सरदारी के हाथ उठाने से, जोश के अंदर नारे लगाने से, माताओं बहनों की तरफ से भी जो नारे लगे, उससे मुझे ये व्यतीत हो रहा है कि मुझे आप लोगों का समर्थन प्राप्त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर आप लोगों के बीच के अंदर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट तो दे दिया, लेकिन किस लिए दिया कि आप लोग मुझको अभी तक सराहते आए हैं। आप लोगों का साथ मेरे साथ जुड़ता हुआ नजर आया है। 36 बिरादरियों ने मेरे पहले साथ दिया है, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच दोबारा से मेरे को भेजा है। आज हमारे जनेजादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनके पास ब्यौरा है कि किस किस गांव के अंदर कितना कितना काम हुआ। उनको यहाँ बोलने का भी अवसर नहीं मिला, बोलना चाह रहे थे, पर वो यहाँ पर 7 गांव जो ये ट्रक यूनियन के हैं उन्हीं का ब्यौरा लाए थे। बाकी जो 42 गांव के और सरपंच हैं उनका ब्यौरा नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ 7 गांव का पढ़ोगे और बाकी 25 गांव का नहीं पढ़ोगे या 30 गांव का नहीं पढ़ोगे तो ये महसूस ना कर जाए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दफ्तर के अंदर जो हमने लोकल काम करवाए, चाहे किसी भी स्कीम के तहत करवाएं, उसकी पर्ची मैं भिजवा दूंगा। आप सभी सरपंच या तो इनसे ले लें, कार्तिक से ले लें या मनोज से ले लें। सभी के गांव में जो काम करवाएं, कृपा करके मेरी तरफ से उसका प्रकाशित करना आपका जिम्मा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मोटे मोटे तौर के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके पास धारवेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। इन दोनों के बीच के अंदर इंडस्ट्रीज तो बन गई, लेकिन लोगों के जीने का जो सहारा था, जो जीने की स्वस्थ जीने की जो बात थी उनकी, उसके अंदर दिक्कत आने लगी। कभी पानी की थी, कभी रोडवेज की थी। तो हमने आज के दिन ये धारवेड़ा बाईपास भी बनवाया है, जो आपके गांव कापड़ीवास से शुरू होता है और जाकर के भिवाड़ी जुड़ता है। और भी कहीं पर भी आप हरियाणा के अंदर चले जाओ, कहीं पर भी आप देश के अंदर चले जाओ, इस तरह की जो नेशनल हाईवेज बनी है, मैंने तो पहले कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर बनती नहीं देखी। हो सकता है कि कांग्रेस के टाइम पे भी मैं बनती था जब बनती थी, लेकिन उस टाइम के ऊपर उनकी रेट थी एक दिन के अंदर 11 किलोमीटर। आज के दिन जो बन रही है, एक दिन के अंदर 36 किलोमीटर के तौर के ऊपर नेशनल हाईवेज बनने लगी। 22 एम्स, जिनके अंदर हरियाणा के अंदर भी एक एम्स बनाया, भी इसका जिक्र हो रहा था। कई प्रांत तो ऐसे हैं जिनके अंदर एक एम्स भी नहीं पहुंच पाया। हरियाणा छोटा सा प्रांत है, उसके अंदर एक तो कैंसर का इंस्टीट्यूट है जो शाखा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की, लेकिन वो कैंसर से पीड़ित मरीजों तो ही सीमित रहती है। दूसरी एम्स हमारी जो माजरा में बनने जा रही है, इसके अंदर हमारा मेडिकल स्कूल भी होगा, इसके अंदर लेडीज़ का नर्सिंग का स्कूल भी होगा,
और यहाँ पर आम तौर के ऊपर सब तरह की चिकित्सा भी होगी। 7,000 से अधिक यहाँ पर स्थायी नौकरियाँ मिलेंगी, 12,000 के करीब अस्थायी नौकरियाँ मिलेंगी और रोजगार के अवसर अन्य लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो साथियों, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आज हम विकास के नारे पे आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं, और विकास जिसको दिखाई दे रहा है वो तो हमारे को वोट नहीं देना चाहता है अगर विकास के नारों के ऊपर लोग कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए तो। लेकिन जो भ्रम जो फैलाया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में चर्चा करें, भ्रम ये फैलाया जाए कि भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी तब्दील करना चाहती है। अगर उसको मेजॉरिटी मिल जाएगी तो वो तब्दील कर देगी। भाई मेजॉरिटी तो 303 की अभी भी हमारे पास थी, और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के आज के दिन भी पार्लियामेंट के हमारे पास नफरी 350 की है। हमने अब क्यों नहीं चेंज कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं चेंज करना चाहते, यही आप लोगों ने कहना है। और जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बदल करके रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री का भी, होम मिनिस्टर का भी, और आज के दिन में आपके बीच के अंदर आपका अजीज और आपका यहाँ का उम्मीदवार, ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, देते रहेंगे, आइंदा भी देते रहेंगे, लेकिन उसी लोगों को देंगे जो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है। जिन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान नहीं है उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। यानी कि मजहब के नाम के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा जो मजहब के नाम पर मांग रहे हैं। तो ये मोटी मोटी बातें आपको समझानी थी। मैं हो सकता है दोबारा आपके बीच के अंदर ना आ पाऊँ, अपने गाँव के अंदर ना जा पाऊँ, क्योंकि हल्का बड़ा है, लेकिन इस हल्के के अंदर इस बार 4.5 लाख वोटर ऐसा है जो पहली बार अपना मत डालने लग रहा है। पिछली बार मेरे को 4 लाख के करीब से आप लोगों ने जिताया था। इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक तो बच्चों की नफरी बढ़ी है 4.5 लाख करीब, तो 25 लाख का हल्का हो गया है। और इसके अलावा जो हवा चल रही है आज के दिन हमारे क्षेत्र के अंदर, और यहाँ का कोई लोकल उम्मीदवार भी नहीं है जो आपके रोड के अंदर रोड ब्लॉक बना सकता था, तो आज के दिन मुझे तो ये उम्मीद है कि न केवल आप मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा से यहाँ से मतों से जिताएंगे, लेकिन रिकॉर्ड मतों से जिता करके हरियाणा के क्या देश के मानचित्र के ऊपर अपना नाम बनाएंगे, ये मेरी आशा है आप लोगों से। मैं 36 बिरादरी से आज के दिन वोट मांग रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि मैंने आपके दिए हुए ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया, इलाके की तरक्की के लिए इसका इस्तेमाल किया है, आइंदा भी करता रहूँगा। तो यही सोचते हुए, मेरे को अपना अजीज समझते हुए, साथी समझते हुए, अपना हमसफर समझते हुए आप मेरे को सराहेंगे, यही आपसे आशा है। धन्यवाद।